सो हेलो दोस्तों, फाइनली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फिलहाल में एक नई फायर से रिलेटेड वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि आपकी निकली है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। जी हाँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसी निकल कर आई है। इसमें कई सारी पोस्ट हैं। फिलहाल हम जो मेन हमारा फोकस रहने वाला है वह है हमारा फायर से रिलेटेड जो वैकेंसी है, मैनेजर फायर सर्विस थी। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको इन सभी क्रम में मैं इस वीडियो में आप सभी को यह जानकारी देने वाला हूं। फिलहाल आपने ये सामने स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, जो कि यह नोटिफिकेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए आपकी यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर कई सारी पोस्ट हैं, लेकिन मेन रोल में आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैनेजर सिविल इंजीनियर की है, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है, फाइनेंस से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है। ये सभी की सभी पोस्टें आपकी मैनेजर से हैं और मैनेजर फायर सर्विस। तो देखिए, यहाँ पर एक पोस्ट आपको जो दिख रही है वो मैनेजर फायर सर्विस की है। तो फायर सर्विस के क्षेत्र में जो भी साथी बढ़िया करियर बनाना चाहते हैं, यहाँ पर सैलरी भी आपकी बहुत बढ़िया, लगभग 1 लाख से 1.5 लाख की समथिंग आपकी सैलरी होने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों के पास भी क्वालिफिकेशन ये सारी चीजें हैं तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन कौन सी पोस्ट हैं, साथ में क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। फिलहाल यहाँ पर और भी कई सारी पोस्टें हैं, इन सभी पोस्टों को आप देख सकते हैं। ये मैनेजर की पोस्टें हो गई ऊपर, ये नीचे जो पोस्टें हैं आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव की हैं, फाइनेंस से रिलेटेड है, ये लॉ से रिलेटेड है, ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, ये सर्वेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कई सारी पोस्टें हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी के अनुसार देखिए यहाँ पर बताई गई हैं। टोटल वैकेंसी ये है आपकी यहाँ कैटेगरी के हिसाब से, अनरिजर्व ये EWS, और ये आपकी OBC, ये SC और ये ST। तो ये कई सारी वैकेंसी हैं। चलिए, सो फिलहाल गाइज ये जो है नोटिफिकेशन तो काफी लंबा है, मैंने इसमें से सभी चीजों को, इंपोर्टेंट जानकारियों को निकाल कर रखा है और मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या क्या चीजें इसमें रहने वाली हैं। तो आपकी ऑनलाइन अप्लाई की डेट जो है वो 8/8/2026 से रहने वाली है, मतलब कि अगस्त, अगले महीने से। ठीक है, अभी तो भाई आज कितनी तारीख है, तो आज तारीख है आपकी 23 है या 22। सो गाइज आज 22 तारीख है, मतलब 22 जुलाई है, और अगले महीने से लगभग अभी आपके पास पूरे देखा जाए तो आज 23 से 23 तारीख आपकी, और 5-10-15 दिन के समथिंग अभी हैं। ठीक है, तो ये सैलरी से रिलेटेड है। चलिए, मैंने एक PPT बनाई है, इनमें से इंपोर्टेंट जानकारी को निकाल कर क्या 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 आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें। चलिए तो उस पर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारी PPT है और इसमें चलिए इसको देख लेते हैं। लेजर पॉइंट नहीं, यहाँ पेन का यूज करेंगे, कुछ चीजें हाईलाइट भी आपको करनी पड़ेगी। चलिए, ये विज्ञापन से रिलेटेड, ये तो मेन आपका पेज मैंने ऐसे ही बनाया है। टोटल पोस्टें कितनी है, तो टोटल पोस्टों के बारे में एक बार आपको बता दें तो टोटल पोस्टें आपकी 289 पोस्टें रहने वाली हैं, और ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इस साइट पर विजिट करना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको साइट बता दी। AAI के बारे में, AAI मतलब कि आप समझते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपकी जो है एयरपोर्ट पर जो भी वैकेंसी निकलती है वो AAI के द्वारा ही निकाली जाती है। ऑल इंडिया में जो भी एयरपोर्ट से रिलेटेड वैकेंसी होती हैं तो वो AAI ही कंडक्ट कराता है। पोस्टें कितने प्रकार की हैं, तो 15 प्रकार की हैं। मैनेजर स्तर की यहाँ पर 11 हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इस साइट पर विजिट करना है, www.aai.aero। बात कर लेते हैं फीस की, तो यहाँ पर सामान्य कैटेगरी के छात्रों के लिए यहाँ पर 1000 रुपये फीस है, वहीं SC ST और PWD महिलाओं के लिए यहाँ पर निःशुल्क है। यहाँ पर OBC भी इसी में आएंगे, तो OBC के जो भी कैंडिडेट है वो भी, उनको भी यही फीस रहने वाली है। ठीक है, चलिए तो पोस्टों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे ज्यादा आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी आपकी सिविल इंजीनियर में। ठीक है, मैनेजर सिविल इंजीनियर की पोस्ट में सबसे ज्यादा पोस्टें देखने को मिलेंगी। और फिलहाल हमारी जो है फायर से रिलेटेड, तो फायर वाले में हम देख लेते हैं कितनी पोस्टें हैं। तो फायर वाले में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर कितनी, तो 14 पोस्टें हैं। वहीं अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 8 पोस्टें हैं, EWS के लिए 1 पोस्ट है, वहीं OBC के लिए 3 पोस्ट है, साथ में SC के लिए 1 पोस्ट है। तो ये पोस्टें आपकी फायर से रिलेटेड है। बाकी आप की जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना तो उनकी आपको ये पोस्टें देख सकते हैं। ठीक है, सो ये एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड पोस्टें हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं, आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफिकेशन।
क्वालिफिकेशन में आप अगर सिविल से रिलेटेड है तो इंजीनियरिंग में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कुछ पोस्टें ऐसी भी है जिनमें अनुभव की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल यहाँ पर देखिए मैनेजर से रिलेटेड है तो साइंस से ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। मैनेजर आईटी से है तो बीटेक होने चाहिए आपके पास। वहीं मैनेजर फाइनेंस से रिलेटेड है तो एमबीए से एमबीए होना चाहिए, ठीक है। एससीए वगैरह ये सारी चीजें। चलिए भाई फायर, लगता है फायर का कॉलम यहाँ छूट गया है, एक स्लाइड छूट गई है। चलिए कोई नहीं, मैं उसको पीडीएफ में ओपन करके दिखा दूंगा। फिलहाल इनके बारे में यहाँ पर चर्चा कर ली। चलिए आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैनेजर मतलब जो आप फायर वाली पोस्ट है उसमें भी आप 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उन सभी कैंडिडेट के लिए बेनिफिट है जो लगभग ओवर एज 30 साल के हो चुके, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भाई हम 30 साल के हो गए हैं तो अब हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो भाई यहाँ पर बढ़िया है, आप 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव पे आप 27 वर्ष के लिए, वहीं SC/ST को 5 वर्ष और OBC के लिए आपको 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है। और अगर आप विकलांग कैटेगरी से हैं, PWBD जो होता है तो 10 वर्ष की छूट, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। AI में कार्यरत कर्मचारी को अधिकतम कितने, तो 10 वर्ष की छूट मिलने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपकी अगले महीने से स्टार्ट होगी, जो कि आपकी 7-9 तक चलेगी। वहीं आपका ये जो एग्जाम होने वाला है वो CBT आधारित होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड, ऑफलाइन नहीं होगा। यदि आप सोच रहे हैं ऑफलाइन तो नहीं होगा, ठीक है। वेतन के बारे में बात कर लेता हूँ। वेतन यहाँ पर मैनेजर लेवल की जो वेतन है वो आपकी 60,000 से लेकर 1,80,000, 3% जो इसमें अलग जो है आपके कई सारी, मतलब एक रूप से देखा जाए तो आपको जो है HRA हो गया, आपका CPF हो गया है ना, सामाजिक सुरक्षा हो गया, आपका मेडिकल हो गया, ये सारी चीजें भी आपको मिलेगी। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि आपकी सैलरी जो रहेगी वह लगभग 1 लाख से प्लस रहेगी यहाँ पर, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव में थोड़ी कम हो सकती है यहाँ पर भी, फिर भी आप कितना भी कम कर लें फिर भी आपकी 70,000 से 75, 70 से 80 के बीच आपकी सैलरी यहाँ पर बनने वाली है। और ये चीजें आपको देखो एक्स्ट्रा जो है मिलती हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है। तो CBT होगा पहले, उसके बाद आपका जो है CBT के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू भी रहने वाला है इसमें। और जो आपकी जो फायर सर्विस वाली पोस्ट है उसमें तो भाई आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, है ना, फिजिकल मेजरमेंट, ड्राइविंग टेस्ट हुआ, फिजिकल, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो आपको जो है फायरमैन वाली पोस्ट के लिए कह रहे हैं हम, फायर सर्विस के लिए, ठीक है। ये एप्लीकेशन फीस के बारे में पहले ही चर्चा कर ली है। शुल्क से यहाँ पर छूट है, भुगतान का मोड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो भाई नॉर्मल सी बात है कि भाई भारतीय नागरिक हो, इतने इतने तिथि तक आपका ये होना चाहिए। EWS और नॉन क्रिमिनल जो है इतने सदा के लिए वैध होना चाहिए। अगर आप EWS और OBC का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वो 26 और 27 के लिए वैलिड होना चाहिए। मतलब आपने लगभग, आप अगर नया बनवा लेंगे तभी बढ़िया रहेगा, है ना। आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है। आवेदन के लिए आपको यहाँ पर इस साइट पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी। फिलहाल फायर एग्जीक्यूटिव की, फायर मैनेजर की आपकी जो पोस्ट है उस क्वालिफिकेशन की स्लाइड छूट गई थी, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई क्या है उसकी क्वालिफिकेशन, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन भाई छूट गई है। चलिए तो आगे चल, यहाँ पर ऊपर चलते हैं सबसे। तो गाइज देखिए, सिविल मैनेजर की हो गई, मैनेजर हो गई, मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, उसके बाद आते हैं हमारा मैनेजर आर्किटेक्चर, ये आती है अपनी मैनेजर फायर सर्विस। चलिए तो ये है भाई मैनेजर फायर सर्विस। तो मैनेजर फायर सर्विस के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है भाई, वो आपकी फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, बीटेक इन फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। मतलब आपके पास जो है बीटेक होना चाहिए। अगर आपने बीटेक फायर से की है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर इन द फील्ड ऑफ फायर सर्विस। तो फायर सर्विस के क्षेत्र में आपके पास 3 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है और आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव में आपको देखिए यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए है। तो इन पोस्टों में अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
3 ईयर रेगुलर कोर्स, ग्रेजुएशन और 5 ईयर इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स, 10+2 कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू गेट। तो ये सारी डिटेल है, ग्रेजुएशन, साइंस, फुल टाइम रेगुलर, ये सारी चीजें आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन के लिए हैं। तो ये क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। फिलहाल मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, फिर भी आपको कोई डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।